स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान से ऊपर, शहर की दर्जनों बस्तियों में घुसा पानी। जादूगोड़ा स्थित CRPF कैंप परिसर में पानी भरने से मधुमक्खी पालन क्षेत्र हुआ पूरी तरह बर्बाद। भुइयाडीह में मनाया गया हूल दिवस, सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर राजनीतिक दलों ने किया माल्यार्पण। खबरें अब विस्तार से। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण जमशेदपुर से होकर गुजरने वाली दोनों प्रमुख नदियों स्वर्णरेखा एवं खरकाई का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा है। तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से करीब 2 दर्जन बस्तियां प्रभावित हुई हैं। लगभग 200 घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। सरकारी विभाग की छुट्टी रद्द कर दी गई है। DC कर्ण सत्यार्थी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया, साथ ही लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। जल प्रभावित क्षेत्र के दौरे के समय DC के साथ मानगो नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अधिकारी भी मौजूद थे। DC ने अधिकारियों को शेल्टर होम में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है। DC ने कहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण दोनों प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में तटीय इलाके में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने का निर्देश दिया गया है। मान में जो शहर के एरिया है वहाँ वाटर लॉगिंग है, बट बाढ़ जैसी स्थिति अभी हम लोग उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। अगर बारिश लगातार रही और नदी का लेवल बढ़ता रहा तो उन क्षेत्रों के लोगों को हमें हो सकता है रेस्क्यू करना पड़े। अब बेसिकली अभी चूँकि बारिश हो रही है लगातार, तो प्लान हम लोग ये कर रहे हैं कि कैसे भविष्य में इससे बचा जाए, कैसे नालियों को इंटरकनेक्टेड बनाया जाए और जो पानी का फ्लो है वो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके हिसाब से उसको केटर कर ले, इसके बारे में विचार ज़्यादा किया जा रहा है। तो अभी बेसिकली अभी जो विज़िट्स थे, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां लोगों को हटाना पड़ा हो, खास करके शहरी एरिया में। कल जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां खास करके बहरागोड़ा, घाटशिला में, धालबुमगढ़ में, गोड़ा बांधा में कई सारी फैमिलीज़ को रेस्क्यू करना पड़ा, परंतु आज ग्रामीण क्षेत्र में भी पानी नीचे आना शुरू हो चुका है। तो बेसिकली अब हमारा फोकस इस चीज़ पर है कि आगे ये समस्या फ्यूचर में ना हो। जादूगोड़ा स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैंप मूसलाधार बारिश और स्वर्णरेखा नदी के उफान की चपेट में आ गया है। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कैंप परिसर में पानी भर गया है, जिससे जवानों द्वारा विकसित किया गया मधुमक्खी पालन क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो गया है। बताया गया कि मधुमक्खी पालन का यह क्षेत्र आत्मनिर्भरता और जैविक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल थी। जवानों ने कड़ी मेहनत से इस क्षेत्र को विकसित किया था, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने इन प्रयासों पर पानी फेर दिया। अब पूरा क्षेत्र जलमग्न है और लाखों की क्षति की आशंका जताई जा रही है। कैंप के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है। उनका कहना है कि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और कैंप के भीतर की स्थिति गंभीर होती जा रही है। जवानों को भीषण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इधर स्थानीय प्रशासन और CRPF मिलकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश और नदी के जल स्तर में हो रही वृद्धि ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। यह घटना न केवल पर्यावरण दृष्टिकोण से नुकसानदायक है, बल्कि जवानों की आजीविका पर भी असर डाल रही है। जमशेदपुर में हूल दिवस सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भुइयाडीह में वीर सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन से जुड़े लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। भाजपा की जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, झामुमो के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शारंगी आदि के नाम प्रमुख है। इन सब ने वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि वीर सिद्धू और कान्हू ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। उन्होंने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि आज की पीढ़ी को इन सब से सीख लेनी चाहिए। सभी को वीर सिद्धू और कान्हू का इतिहास जानना चाहिए कि किस तरह उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया था। आज ही के दिन एक संगठित क्रांति, मूल क्रांति का अर्थ है विद्रोह, और सिर्फ विद्रोह ही नहीं कहूँगी मैं, इसे एक ऐतिहासिक विद्रोह कहूँगी, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमारे संथाली आदिवासी भाई बंधुओं ने, हमारे सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानो जैसे वीर और वीरांगनाओं के द्वारा उनके ही नेतृत्व में इस मूल क्रांति को लाया गया और विदेशी हुकूमत के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई। ये देश की एक पहली लड़ाई। आज के दिन हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और आज की पीढ़ी को उनके बारे में जानने की आवश्यकता है।
पढ़ने की आवश्यकता है और अपने समाज के लिए खड़े होने की जरूरत है। हूल दिवस के अवसर पर डीसी कर्ण सत्यार्थी ने भुयाडी स्थित वीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध प्रारंभ हुआ हूल विद्रोह आज़ादी के जंग का एक अहम अध्याय है, जिसमें आदिवासी वीरों वीरांगनाओं ने बलिदान देकर राष्ट्र प्रेम की मिसाल कायम की। डीसी ने कहा कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो जैसे असंख्य वीर बलिदानियों के त्याग, साहस और नेतृत्व से प्रेरणा लेकर हमें सामाजिक समरसता, न्याय और समानता की दिशा में निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दिवस हमें स्मृति कराती है कि देश की आज़ादी के लिए हमारे झारखंड के असंख्य वीर ने अपना बलिदान दिया है। उस बलिदान का आदर हमें करना है और जिस प्रकार से एक न्यायपूर्ण देश की अवधारणा उन्होंने रखी थी, उस दिशा में आगे कार्य करते रहना है। हूल दिवस हर साल हमें इस बात की स्मृति कराती है कि देश की आज़ादी के लिए हमारे झारखंड के वीरों ने बहुत बलिदान दिया है और उस बलिदान का आदर हमें करना है और जिस प्रकार से एक न्यायपूर्ण देश की उन्होंने अवधारणा रखी थी, उस दिशा में आगे कार्य करते रहना है, प्रयास करते रहना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने हूल दिवस के मौके पर जमशेदपुर के भुयाडी स्थित संथाल क्रांति के अमर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर माल्यार्पण करने वालों में कुणाल सारंगी के साथ अरुण सिंह राजा, अंकित सिंह, गुरमीत सिंह गिल, पप्पू यादव, रानू मंडल, विपिन शुक्ला सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफी संख्या में अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। दिवस है और कहीं न कहीं इतिहास ने इस दिवस को वो जगह नहीं दी। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो देश का सबसे पहला विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन उससे भी पहले 30 जून 1855 को भोगनाडी में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के नेतृत्व में 50,000 से ज्यादा संथाल वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। और इन वीरांगनाओं जैसे फूलो झानो, जिन्होंने सिर्फ कुल्हाड़ी से ही 21 से ज्यादा अंग्रेज अफसरों की हत्या की थी, तो उस विद्रोह का जो आगाज हुआ था उसको याद करने का, स्मरण करने का दिन है। इस अवसर पर मैं उन तमाम वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि झारखंड की आने वाली पीढ़ी उनके बलिदान से प्रेरणा लेगी और एक बेहतर झारखंड बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगी। हूल दिवस को लेकर साहिबगंज जिला के भोगनाडी में पुलिस ने आदिवासियों पर लाठीचार्ज किया, जिससे 2 दर्जन से ज्यादा आदिवासी घायल हो गए। वहीं अब यह आग पूरे राज्य में फैल गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश हांसदा ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए सरकार से मांग की है कि ड्यूटी पे तैनात पुलिसकर्मी जिला के एसपी और उपायुक्त को अविलंब सस्पेंड करें और उन पर कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि सिद्धू कान्हू के वंशज पर हमला हुआ है। उनके परिवार के लोग जब हूल दिवस मनाने पहुंचे तो उन्हें रोका गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ा गया, हवा में फायरिंग की गई। वैसे यह लाठीचार्ज सिर्फ भोगनाडी में ही नहीं, पूरे झारखंड के आदिवासियों पर हुआ है। सिद्धू कान्हू भोगनाडी में जिस तरीके से आज लाठीचार्ज हुआ है, हमारे निरीह आदिवासियों पे गोली बरसाया गया है, ये बहुत ही तानाशाही रवैया है और यहाँ के अफसरों का मन बढ़ावल है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब वैसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाए, वहाँ के एसपी को बर्खास्त किया जाए, वहाँ के डीसी को बर्खास्त किया जाए। किन कारणों से आज एक शहीद परिवार को कार्यक्रम आयोजन करने से मना किया गया है, ये बहुत ही ये निंदनीय विषय है, निंदनीय काम है। सरकार यदि इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व नहीं है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल पूरा आदिवासी समाज हम लोग आज डीसी कार्यालय में हम लोग कल धरने में बैठेंगे, जरूरत पड़ेगा तो इसके लिए आमरण अनशन पर बैठेंगे। मानगो सहारा सिटी में आवारा कुत्तों का तांडव, बाहरी सब्जी विक्रेता राजू को आवारा कुत्ते ने काटकर बुरी तरह से घायल कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोसाइटी के रहने वाले धीरज झा ने मामले की जानकारी पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह को दी। धीरज झा ने बताया कि पूरे कॉलोनी के लोग अपने बच्चों को डर से घर के बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। सब्जी विक्रेता राजू अभी भी एमजीएम अस्पताल में इलाजरत है। मानगो में NH-33 पर स्मार्ट बाजार के पास राम लक्ष्मण हनुमान मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर लिया।
मंदिर कमेटी के मुख्य प्रबंधक दयाकांत तिवारी ने मामले की जानकारी पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह को अहले सुबह दी। सूचना मिलने पर मंदिर पहुंचे विकास सिंह को मुख्य प्रबंधक दयाकांत तिवारी ने बताया कि बीती रात 10 बजे मंदिर का पट बंद करके सभी लोग अपने घर चले गए थे। सुबह सवेरे जब मंदिर के मुख्य पुजारी सूर्यकांत पांडे ने मंदिर का पट खोला तो देखकर हतप्रत रह गए। मंदिर के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। मंदिर की अलमीरा में रखा हुआ सुबह शाम बजने वाला ध्वनि यंत्र का पूरा सेट के साथ मंदिर के संचालित करने के लिए अलमीरा में ही रखा हुआ लगभग 6000 चोरी हो गए थे। मौके पर पहुंचे विकास सिंह ने घटना की जानकारी मानगो थाना को दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के लाख मना करने के बाद भी मानगो में नशा का सामान और लॉटरी का धंधा जारी है। अवैध कारोबारी की होलसेल मंडी मानगो बनी हुई है, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि चोरों ने इंसान को तो छोड़ो भगवान को भी नहीं बख्शा। विकास सिंह ने कहा कि लचर कानून व्यवस्था और पेट्रोलिंग ना के बराबर होने के कारण भगवान भी सुरक्षित नहीं है। विकास सिंह ने जिला प्रशासन से आसपास लगे सीसीटीवी खंगालकर अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की। अभी हम राम लक्ष्मण हनुमान मंदिर NH33 में जो स्थित वहाँ आए हुए हैं। मंदिर के प्रबंधक मुख्य प्रबंधक दयाकांत तिवारी ने कहा कि आज से 10 दिन पहले भी यहाँ की दान पेटी तोड़ के उसमें जो दक्षिणा चढ़ा था चोर ले गए थे। और आज तो हद हो गई कि रात को जब मंदिर का पट हो गया, पर्दा लग गया, दरवाज़ा बंद हो गया, उसके बाद अज्ञात चोरों ने मंदिर के अंदर प्रवेश करके जो PA सिस्टम है, जो माइक सिस्टम है और भी जो मंदिर की जरूरत चीज़ है, लगभग 50,000 रुपये का सामान चोरी करके चले गए। आप एक मिनट इधर दिखलाइए। वहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश किए और वो अलमारी से तोड़ के जितने भी सामान रखे हुए थे सारा कुछ लेके चले गए। चांडिल डैम पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा, विस्थापितों की समस्या को खत्म करे हेमंत सरकार, वृद्धा पेंशन की तरह विस्थापितों को ना दे मुआवजा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने चांडिल अनुमंडल स्थित डैम IB चांडिल में युवा कांग्रेस की बैठक के दौरान हाथियों से होने वाली समस्या उठाई। उन्होंने दलमा DFO सभा आलम अंसारी से बातचीत कर आदिम जनजाति के परिवारों को नोटिस देना बंद करने और वन पट्टा के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि चांडिल डैम के कारण हुए विस्थापितों की समस्या का समाधान जल्द करने की जरूरत है। विस्थापितों को मकान एवं रोजगार की व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पूर्व मंत्री ने कहा कि चांडिल परियोजना का कार्यालय जमशेदपुर के बजाय चांडिल में होना चाहिए। मुख्यमंत्री को चाहिए कि विस्थापितों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें। वृद्धावस्था पेंशन की तरह विस्थापितों का कार्य न करें। डैम में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए विभाग चांडिल डैम जलाशय में बोटिंग दूसरे लोगों को दे रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सहाय ने इसकी निंदा की। हाथी का प्रकोप इस इलाके में है। पूरा हाईवे हम लोग ने हाथी से अलर्ट करके रखा। तो क्या एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि इस इलाके में जिस जगह से हाथियों का आने का वो पैसेज बना हुआ है उसको डाइवर्ट किया जाए। अब दुर्दशा ये हो गई है कि लोग भी मर रहे हैं यहाँ और हाथी भी मर रहा है। ये अद्भुत हो रहा है। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस काम के लिए? नीचे का छोटा मोटा कर्मचारी अफसर कहता है कि हम लोग पास पैसा ही नहीं है, कुछ साधन नहीं है। ये क्यों? तो हर आदमी अपना विफलता जो है वो दूसरे के कंधे पे फेंक करके, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ईचागढ़ का इलाका डैम, विस्थापित, बाढ़, गांव में पानी घुस गया, इससे अलग परेशान रहता है हर साल बारिश के दिनों में। और विस्थापित पुनर्वास जो है वो क्या बोलते हैं, वो जो पुस्तिका, ये सब चीज़ कितना दशक चलेगा? 4 दशक तो करीबन हो गया है, 40 वर्ष से ज़्यादा ही हो गया होगा, मैं समझता हूँ। हमने इसको कोशिश किया कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम बना करके लाया जाए, पैसा भी दिया सब चीज़, लेकिन फिर भी पता नहीं वो कहाँ ठेकेदारी में पैसा सब चला गया, ख़त्म हो गया।
नारायण ट्रस्ट द्वारा रविवार को नीमडी प्रखंड के लुपुंगडी स्थित नारायण ITI परिसर में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के चेयरमैन डॉक्टर जटाशंकर पांडे ने की, जबकि मंच का संचालन प्रोफेसर सुदृष्ट कुमार ने और धन्यवाद ज्ञापन देवाशीष राय ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के सामूहिक श्रवण से हुई, जिसमें सभी अतिथियों, छात्रों और गणमान्यों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद और भाजपा झारखंड प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, जिससे लोकतंत्र में स्थायित्व बना रहता था। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि बार बार चुनावों से विकास की गति प्रभावित होती है, प्रशासनिक संसाधनों पर भार पड़ता है और विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है। उन्होंने झारखंड का उदाहरण देते हुए बताया कि वर्ष 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होने से राज्य के विकास कार्यों को ठहराव का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर वर्मा ने परिसर में वृक्षारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। साथ ही सभी को जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सोनारी भारत सेवाश्रम संघ के सचिव श्रीधर महाराज, जमशेदपुर लोकसभा सांसद के प्रतिनिधि अधिवक्ता संजीव कुमार, संस्था के ट्रस्टी इंदु देवी, ट्राइबल उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक जितेंद्र दुबे, टाटा स्टील सेफ्टी अधिकारी संजय कुमार, नारायण ITI संस्थान के उपनिदेशक सुदृष्ट कुमार, जयदीप पांडे, पवन महतो आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। एक माह के अंतिम रविवार को इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का संबोधन राष्ट्र को मन की बात के कार्यक्रम में होता है। आज मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ नारायणा ITI इंस्टीट्यूट में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी नीमडी पूर्वी के कार्यकर्ता बहनों भाइयों और आसपास के नागरिक सभी यहाँ उपस्थित होकर के प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुना। विश्व योग दिवस से प्रारंभ करके 25 जून को मनाए जाने वाला संविधान हत्या दिवस, ये सारे विषय पे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन किया। हमेशा के भांति इस बार भी प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुन करके हम सभी भारतवासी बहुत सारी जानकारियां ही इकट्ठा नहीं करते हैं, बल्कि हम सबों को इस राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाने की प्रेरणा भी मिलती है। उस दृष्टि से भी प्रधानमंत्री जी का आज का संबोधन बहुत ऐतिहासिक रहा। हम सबों ने सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री जी के संबोधन को मन की बात के कार्यक्रम में सुना। जमशेदपुर के डुमरिया प्रखंड के बड़ा कांजिया पंचायत के मुखिया सुरेश हेम्ब्रम का 16 वर्षीय बेटा शिवनाथ हेम्ब्रम दोस्तों के साथ नहाने के दौरान शंख नदी के बहाव में जादू घोड़ा पुलिया से 2 किलोमीटर नीचे कट सड़क पर बह गया। गांव के लोग भी बचाने के लिए नदी के किनारे 2 किलोमीटर तक दौड़े, लेकिन सफल नहीं हो सके। शिवनाथ ने किसी तरह एक पेड़ की डाली पकड़ ली और अपनी जान बचाई। घंटों बाद जब बाढ़ का पानी कम हुआ तब ग्रामीणों ने उसे बचा लिया। यह दिल दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।